नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। चिन्मय मिशन जोधपुर ने पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का सूर्य नगरी में हार्दिक स्वागत किया। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका के प्रमुख हैं और चिन्मय मिशन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद ने वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए की थी। गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों ने इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में विस्तार दिया। सूर्य नगरी जोधपुर में ज्ञान यज्ञ की नियमित श्रृंखला के अंतर्गत पूज्य स्वामी अभेदानंद जी द्वारा दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज सटिल भवन शास्त्री नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस को संबोधित करते हुए पूज्य स्वामी जी ने आगामी 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की रूपरेखा प्रस्तुत की और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग की सभी समस्याओं का समाधान हमारी भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में निहित है। इस ज्ञान को योग्य गुरु के मार्गदर्शन और सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर हम अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। स्वामी अभेदानंद अपने अद्भुत बौद्धिक सामर्थ्य और विचारों की स्पष्टता के लिए विख्यात हैं। उन्हें अक्टूबर 2024 में आध्यात्मिकता, एकता और शांति के प्रचार प्रसार के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगामी 7 दिनों तक यह महान संत हमारे बीच रहेंगे। उनके मधुर और प्रेरणादायी आध्यात्मिक प्रवचनों से लाभान्वित होकर अपने जीवन को उन्नत बनाने का यह एक अनुपम अवसर है और इसका अवश्य लाभ लें। कार्यक्रम की तिथि, समय और स्थल की विस्तृत जानकारी दी गई है। शाम को 6:30 से 8 बजे की गीता पर है और सुबह एक शंकराचार्य का ग्रंथ है, उसका 8 से 9 सवा बजे तक। और आप लोग आइएगा, हम तो आपके लोग के लिए आए हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप लोग आइए। और एक ये देखिए कि जीवन के अतिरिक्त कोई बड़ी चीज़ है क्या यहाँ? जितना भी कोई धन कमा ले, जितना भी कोई यश कमा ले, शांति उसमें नहीं है। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं आएगी। हम तब तक शांत नहीं हुए जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। हम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर भक्ति ना आए और ये न जाने कि हमारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जितने दुखी व्यक्ति हैं वो दूसरे को सुख नहीं दे रहे हैं, जितने सुखी हैं वो दूसरे को सुख की बात कर रहे हैं। जहाँ दूसरे को सुख की बात करेंगे वहाँ हमारा सुख होगा, जहाँ अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे वहाँ दुखी रहेंगे। तो जीवन अपने लिए नहीं बना है। सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं देता, नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं करते, लेकिन एक हम लोग हैं जो कि अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। जितना हमारे जीवन दूसरे के लिए होगा उतना ईश्वरी हो जाएगा। सूरज सबके लिए है, पानी सबके लिए है, गंगा सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है, धरती सबके लिए है, लेकिन हमारा जीवन केवल हमारे परिवार के लिए है, हमारा जीवन केवल हमारे अहंकार के लिए है। इसीलिए हम लोग दुखी रहेंगे। जो भी अहंकारी होगा उसके साथ दुख ऐसे ही जाएगा जैसे कि किसी के साथ, किसी बुराई के साथ दुस्संग जाता है। इसलिए हम लोग का यही प्रयास रहेगा इन सब 7-8 दिनों में कि हम लोग चिन्मय मिशन के 75वें वर्षगांठ पे ये प्रवचन करें। और 8 मई को गुरुदेव के स्वामी चिन्मयानंद महाराज की जन्म तिथि है, उस दिन भी हम लोग का सत्संग होगा। देखा जाता है कि आजकल के युवा अकेला रहना पसंद करता है। पहले जो है सामूहिक परिवार में रहते थे तो बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन आज की जनरेशन जिस तरीके से अकेले लेकर डिप्रेशन में जाते हैं उनके लिए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अकेला रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है। जब तक उनको जरूरत थी तब तक वो माँ बाप के साथ रहे। ये स्वार्थपूर्ण जो है कि हमें जब आपकी जरूरत है तब तो हम आपके साथ बचपन से पैदा होते अकेले रह जाते हैं, लेकिन जिस समय वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उनका अधिकार सेवा करने का है। हर बच्चे को माता पिता के रोज प्रणाम करना चाहिए। अगर वो डांट भी दे तो उनको चुप होकर सह लेना चाहिए। बिना आशीर्वाद के जीवन नहीं चलेगा। कोई प्रसन्न है क्योंकि उसको आशीर्वाद ज्यादा मिला है। अकेला ऐसे नहीं रहना चाहिए। उनको भले ही कमरा हो, लेकिन उनको साथ बैठ के भोजन करना चाहिए, साथ बैठ के बात करना चाहिए। और हर बच्चे को अपने माता पिता को रोज रात में पैर दबाना चाहिए। तब तक ये संस्कृति हम वापस नहीं लाएंगे। युवक को पढ़ लेगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन एक आशीर्वाद का कवच नहीं रहेगा आसपास, जिसके कारण वो पसंद रह सकते हैं। और माता पिता को भी लगता है देखो ये हमारे लिए नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी बात करता है, अपने लिए सोचता है, अपने दुख से और सुख से परेशान है, सुखी है। सब बड़े को लगता है कि हमारे साथ भी शेयर करो, हमारा दुख और हमारा सुख देखो।
ऐसे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे लेकिन उनके जीवन में डाइवर्स रहेगा, उनके जीवन में दुख रहेगा, उनके जीवन में बीमारी रहेगी, क्योंकि किसी ने उनको बहुत खुल के आशीर्वाद नहीं दिया। जब तक हम बहुत तड़प तड़प के काम नहीं करते दूसरे का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते। इसलिए वो सिद्धांत ठीक नहीं है। भले उनका कमरा रहे लेकिन समय समय दिन में 4 बार 5 बार मिलना चाहिए। दूसरे को ये एहसास नहीं रहना चाहिए कि हम आपकी केयर नहीं करते, डोंट केयर फॉर यू। दूसरे को ये एहसास रहना चाहिए कि हम आपके लिए उसी के लिए रहना चाहिए।